हे नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1। इससे पहले जितने भी अध्याय हैं सभी अध्याय का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग वो सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिलेगा जहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 में जितने भी सवाल हैं, मतलब 16 सवाल है, सभी सवाल को इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा में हम समझाने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें पहला नंबर जो सवाल दे रखा है क्या दे रखा है। पहला नंबर सवाल में कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अब देखिए ये जो है कलाकार, ये सी बिंदु देख रहे हैं, यहाँ से ये कलाकार है, कोई लड़का है या लड़की है, डोंट माइंड। ये इस ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर चढ़ रहा है 20 मीटर, अच्छी तरह से तनी हुई है। और इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे बता दिया है। और कह रहा है भूमि के सीधे लगे खंभे से शिखर से बंधा हुआ है। ये जो 20 मीटर लंबी डोर है ये भूमि से लगे एक खंभा है, यहाँ पे ए बी जो है एक खंभा है और इसके सिरे मतलब ऊपर के हिस्से में सिरा कहते हैं, ठीक है, ऊपर में ये बंधा हुआ और ये कलाकार ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। तो कह रहा साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री का है और यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब यहाँ पे मुझे ए और बी की जो है ऊंचाई ज्ञात करना है। क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे इस त्रिभुज में इस साइड को हम लोग बोलते हैं कर्ण और इस साइड वाले को हम लोग बोलते हैं लंब, याद होगा आप लोग को। और नीचे में हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं नीचे वाले को, ठीक है, आधार। तो यहाँ पे कर्ण दे रखा है और लंब पूछ रहा है, ठीक है, सवाल पे आ जाते हैं। कर्ण दे रखा है और लंब पूछ रहा है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब लंब पूछा जा रहा है, तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे का कर्ण होता है, कर्ण। तो इससे हम लोग इसका लंब निकाल लेंगे। तब कहेंगे सर आपने साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बताए और सर आप ही ने बताया था कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, ये दोनों। और दोनों यहाँ पे लंब और कर्ण का मैंने है, तो यहाँ पे भी इसमें साइन थीटा बराबर भी लंब बटे कर्ण होता है और कोसेक थीटा बराबर भी कर्ण बटे लंब होता है, सिर्फ ऊपर नीचे हो जाता है। तो सर आपने कॉस थीटा बराबर क्यों लगाया, बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ। यहीं पे ट्रिक आप लोग समझ लीजिए कहाँ पे किसको लगाना है। जो पूछा जा रहा है ना, निकालने के लिए जो बोल रहा है ना, उसको ऊपर देखेंगे सूत्र में। ऊपर में देखे तो हमको लंब जो है ऊपर में किस में मिला, साइन थीटा में बचा। और जो दिया है वो नीचे देखेंगे, जो दिया है उसको नीचे देखना है, कर्ण। तो कर्ण हमको दिया हुआ था साइन थीटा वाला में, तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते थे लंब बटे कर्ण, इसलिए लगाए। और कोसेक थीटा वाला नहीं लगाएंगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस में चल जाएंगे, इसलिए हम लोग ट्रिक से इसको हल कर लेंगे। तो बात समझ में आ गया आप लोग को। तो चलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ समझने के बाद अब इसको हम लोग अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा, तो साइन थीटा और थीटा का मान जो है यहाँ पे क्या दे रखा है, तो देखेंगे तो यहाँ पे थीटा का मान 30 दे रखा है। तो साइन 30 थीटा बराबर साइन 30 डिग्री, थीटा का मान क्या 30 डिग्री। और लंब जो है हम लोग को क्या पता है, लंब नहीं पता है ए बी, और निकालना क्या हम लोग को ए सी मतलब कर्ण, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। लंब बटे कर्ण, लंब क्या था हम लोग का ए बी और कर्ण क्या था ए सी। और साइन 30 डिग्री का जो मान होता है तो बाबू साहब कहेंगे सर 1/2 बराबर 1/2। ए बी का मान पता है तो नहीं है सर, ए बी का ही मान निकालना है, ए बी बटे ए सी। ए सी का मान पता है तो कहेंगे सर 20 मीटर दे रखा था यहाँ पे ए सी का मान, तो हमने 20 दे दिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे
बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो बाबू कर दो, 2 गुने बी तो क्या हो जाएगा 2ab, ठीक है, और 1 गुने 20 तो 20, ठीक है। अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 20/2, क्योंकि ए बी के गुना में 2 है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 10 निकल गया। मतलब ए बी बराबर जो निकल गया वो 10 निकल गया। क्लियर, समझ में आया। तो हमको पूछा क्या जा रहा था, लंब ही पूछा जा रहा था, मतलब खंभे की ऊंचाई। तो अतः करके लिखेंगे, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल सटीक तरीका में आप लोग समझ गए होंगे। ये सवाल यहीं पे हो जाता है ख़त्म, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला। अब देखिए, चलिए दूसरे नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे है और बिल्कुल इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और देखिए एक पेड़ है, हम आपको डेमो के लिए यहाँ पे एक पेड़ बनाते हैं। एक पेड़ है ये, और ये पेड़ जो है आंधी आने की वजह से ये टूट जाता है। तो पूरा पढ़ लेते पहले। टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छू लेता है। मतलब ई वाला जो भाग टूटा ना, तो ई वाला भाग जो है, ई वाला भाग पेड़ का शिखर जो है जमीन को छू लिया। ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, तो इस तरह से टूट गया है और शिखर जमीन को छू लेता है। तो इसके कारण जो है कोण जो है 30 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे कोण 30 डिग्री का बनने लगा, और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 सेंटीमीटर का है। देखिए पेड़ की पाद बिंदु यहाँ है और जहाँ जमीन जो छू रहा है वो यहाँ है, और इस दोनों के बीच की दूरी दे रखा 8 सेंटीमीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये पिक्चर आप लोग को समझ में आ गया। तो हम आपको एक बढ़िया सा पिक्चर ड्रॉ करके अब बताते हैं। पेड़ टूटा मुड़ गया, ये चीज़ समझ में आ गया ना। तो किस प्रकार से है वो चीज़ देखिए। एक पेड़ था तो फिर यहाँ से था, ठीक है, सिंपल सी बात है। और दूसरा हम यहाँ ले लेते हैं इस तरह से कुछ, और तीसरा हम यहाँ से यहाँ ले लेते हैं। तो इस प्रकार से था। तो ये पेड़ की, अब देखिए यहाँ पे ये पेड़ जो था बड़ा था, ये पेड़ बड़ा था और पेड़ जो है टूट के यहाँ शीर्ष को जमीन को छू लिया। तब यहाँ पे पहले नाम दीजिए, आपको बाद में हम सारा चीज़ समझाएंगे। ABC। अब कह रहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो है यहाँ से ये क्रैक हो गया और ये टूट गया, ये लंबा था टूट गया और यहाँ तक ये आ गया, और 30 डिग्री पे झुका हुआ, कितना डिग्री पे 30 डिग्री पे झुका है। और ये दोनों के बीच मतलब शीर्ष जो जमीन से टकराया और इसके पाद बिंदु की दूरी क्या है 8 सेंटीमीटर। तो बाबू साहब ये जो है पूछा जा रहा है, मतलब लंब और लंब और कर्ण जो है दोनों पूछा जा रहा है। दे क्या रखा है, आधार दे रखा है। लंब और कर्ण को जोड़ देंगे, मतलब ये जो है टूटा हुआ भाग न कर्ण बन गया है। लंब और कर्ण को जोड़ेंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज समझ के। तो आइए देखिए यहाँ पे लिखते हैं फिर से, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में अब लंब निकाल लेते, पहले AB निकाल लेते हैं। लंब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसका फॉर्मूला अपनाएंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार दे रखा है जो आधार, ठीक है। इसलिए हमने 10 को चुना, क्योंकि हमको निकालना है लंब तो ऊपर रखेंगे, जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, जो दे रखा है उसको नीचे। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री बराबर लंब क्या है AB और आधार क्या है 8 सेंटीमीटर, जिसको आप BC बोल सकते हैं। तो टेन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है, ठीक है, और बराबर AB तो हम लोग को पता नहीं, और BC हम लोग को दे रखा 8 सेंटीमीटर। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, √3AB बराबर 1 गुने 8, तो 8। यदि हम लोग AB का मान निकाले तो क्या हो जाएगा 8, इधर जो है गुना में है तो इधर आके क्या हो जाता है भाग में √3,
क्या हो जाएगा यहाँ पे 8/√3। ये हो गया आपका क्या ए बी निकल गया। ठीक है, अब हम लोग पुनः एक और कार्य कर लेंगे। क्या कार्य करेंगे, हम लोग को निकालना एक चीज़ और है। क्या निकालना है हम लोग को, एक चीज़ कि कर्ण भी हम लोग को निकालना है, मतलब ए सी निकालना है। ए बी हमने निकाल लिया यहाँ पे, ए बी देखिए यहाँ पे आप लोग निकल चुका है। ठीक है, तो ए बी निकल गया है। अब हम लोग को निकालना है ए सी। ठीक है, ध्यान रखना है, तो ए सी निकालना है मतलब कर्ण निकालना है। दे रखा क्या, आधार, दे रखा आधार, और निकालना है कर्ण। तो कर्ण बटे आधार किसका फॉर्मूला है, तो कहेंगे सर सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा बराबर बताएंगे कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं अगेन या पुनः, फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे सेक 30 डिग्री, थीटा का मान कितना 30 डिग्री, और कर्ण क्या दे रखा है AC, और आधार क्या दे रखा है BC। तो कर्ण सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है 2/√3, और AC का मान पता नहीं। ठीक है, और BC का मान पता है। AC का मान पता नहीं और BC का मान पता है, कितना है 8 सेंटीमीटर। फिर से वही लोचा √, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 AC। ठीक है, और 8 दूने का 16, 8 दूने का 16 हो गया, और AC बराबर हम लोग को निकालना है। तो AC बराबर 16, और इधर √3 जो है गुणे में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो AC भी हमने निकाल लिया, लेकिन AC जो था इसी वृक्ष का टूटा हुआ भाग था। तो हम लोग को वृक्ष की पूरी हाइट ज्ञात करना है, मतलब कितना बड़ा था वृक्ष, ये पूछा जा रहा है, मतलब ये। तो हम लोग लिखेंगे, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस AC, क्योंकि पेड़ जो था बड़ा था, वो टूट के जमीन को छुआ और 30 डिग्री का कोण बनाया, और जहां छुआ उससे वृक्ष का पाद बिंदु मतलब जड़ जो था 8 सेंटीमीटर दूर था। ठीक है, तो AB और AC जो है क्या हो गया, दोनों हो गया किसका, ये पेड़ की ऊंचाई ही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे AB का मान है 8/√3 प्लस 16/√3। ठीक है, इस प्रकार से जो एलसीएम लेंगे दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो बराबर है, तो √3 ही हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे √3 और ऊपर वाला सेम संख्या आ जाएगा। ठीक है, 8 16 हो जाता है 24/√3, और √3 में या रूठ रहे नीचे, जब रूठ रहे तो हर का परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हर का परिमेयकरण करने पे, लिखेंगे यहाँ पे हर का परिमेयकरण करने पर, यदि नीचे में रूठ रहे तो यहाँ पे आंसर निकला है 24√3। तो √3 से गुना कर देंगे। परिमेयकरण हम आपको बहुत बार बता चुके हैं किस प्रकार करते √3। तो यहाँ पर हो गया, गुना करेंगे 24√3 हो जाएगा, बटे का 3√3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 8 3 24 कट गया, तो बच गया क्या 8√3। ये हो गया पेड़ की ऊंचाई, यही हो गया आंसर आप लोग का। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए तीसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। तीसरे नंबर सवाल कह रहा है, एक ठेकेदार, जो ठेकेदार होता है घर मकान बनाने के लिए काम करते हैं, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती थी। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती थी जिसका शिखर 1.5 मीटर हो, मतलब शिखर जो है 1.5 मीटर हो, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। और तो पहले हम यहाँ पे ड्राइंग करते चले तो बेटर होता। ठीक है, नहीं तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम यहीं पे ड्राइंग कर लेते हैं। जिसकी हाइट दे रखा है, ऊंचाई
1.5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1.5। और कह रहा और ऊंचाई इतनी हो और भूमि से 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। तो यहाँ से जो है ये 30 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, तो आप बिल्कुल समझेंगे ये 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री पे झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई वाले अधिक ढाल फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो यहीं पे हम इसमें ये जो है एक और फिसलन पट्टी बनाना चाहता था जो कि 3 मीटर का था, 3 मीटर का। तो यहीं पे हम एक लाइन ऐड कर देते हैं, ये 1.5 हो गया, इसके ऊपर एक और जो फिसलन पट्टी आप लोग देखे होंगे तो कुछ इसी प्रकार से होगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो भाई ये जो है कह रहा कि 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये भूमि से जो है ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये नीचे में क्या है, भूमि है, जमीन है, इसलिए इसको हम यहाँ तक ला दिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब ये कह रहा प्रत्येक स्थिति में, यहाँ पे कह रहा प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो उसने ठेकेदार बनाया था, एक तरफ जो है इधर वाले जो है 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए बनाया था, 1.5 पर से झुका दिया था। दूसरा जो है 3 मीटर पे झुकाया था, पहला 1.5 मीटर पे झुका दिया 5 साल कम बच्चे वाले के लिए, 5 साल से अधिक बच्चे के लिए हम उसने 3 मीटर पे जाके झुकाया और उसका कोण बनाया कितना, 60 डिग्री का। और इसका कोण कितना डिग्री का बनाया, 30 डिग्री का। और इस पूरे का हाइट कितना है, तो 3 मीटर है। तो हम इधर जिसका जितना मीटर है उधर ही लिख देते तो बेटर होता। ये इसका जो हाइट है 1.5 मीटर है और इसका जो पूरे का हाइट है वो 3 मीटर है। तो नाम देना जरूरी है यहाँ पे, A B C D और E। तो अब देखिए इसमें कह रहा फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, यही पूछा जा रहा है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे कह रहा प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी जो बनाएगी उसकी लंबाई क्या होगी। मतलब ये 1.5 पे झुका दिया, 30 डिग्री का कोण बना दिया, जमीन से छुआ दिया, ठीक है। ये 3 मीटर पे जाके इसको झुकाया, इसकी हाइट जो है 3 मीटर है और 3 मीटर पे झुका के इसने 60 डिग्री पे कोण बना दिया, ठीक है। मतलब है हमको कर्ण पता है, दोनों का लंब, सॉरी लंब पता है, दोनों का लंब जो है हम लोग को पता है, ठीक है। लंब पता है क्योंकि लंब दे रखा है, इसका 1.5 और इसका 3 मीटर। पूछा क्या जा रहा है, कर्ण, ये वाला इसका लंबाई पूछा जा रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। ये वाला हाइट मत समझ लेना, लंबाई ये वाला पूछा जा रहा है। तो ये हो गया आपका कर्ण जो कि पूछा जा रहा है। आधार से हमको बिल्कुल भी मतलब नहीं है, मतलब लंब दे रखा है, आधार पूछा जा रहा है। तो आप बारी बारी से हम लोग त्रिभुज का जो है दोनों त्रिभुज के निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए, उम्र वाले बच्चों के लिए, ठीक है, कम उम्र वाले बच्चों के लिए, कम उम्र वाले बच्चों के लिए जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज DBE में। तो DBE में लंब दे रखा है, कर्ण पूछा जा रहा है। तो कर्ण बटे लंब होगा, तो कर्ण बटे लंब किसका होता है, तो कहेंगे सर कोसेक का पढ़े थे, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब लिख देंगे। जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर, जो दे रखा उसको नीचे, यही देखना है, ये तरीका है। तो कोसेक कितने डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री बराबर कर्ण जो है, कर्ण किसको कहेंगे आप, DE को, DE बटे का लंब किसको कहेंगे, DB को, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कोसेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2 और DE का मान पता नहीं है, वही ज्ञात करना है। DB का मान दे रखा है 1.5, कुछ नहीं नीचे, तो 1 दे दीजिए। अब देखिए इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो DE यहाँ पे होगा 2 गुने 1.5, तो 1.5 मतलब 1.5 दूने कितने हो जाता है 3, ठीक है।
तो यहाँ पे 3 मीटर आ गया, DE बराबर 3 मीटर आ गया, मतलब बच्चा जो है, बच्चा का जो फिसलन पट्टी है वो 3 मीटर का है। क्लियर हुआ, समस्या समाधान। अब देखिए 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः फिर से क्या, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, तो 5 वर्ष से उम्र वाले बच्चों के लिए त्रिभुज बन रहा है ABC, त्रिभुज ABC में वही बात है, लंब दे रखा है, कर्ण पूछा जा रहा है। तो लंब दे रखा है, कर्ण पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है ऊपर मतलब कर्ण बटे लंब, तो वही है कोसेक थीटा का ही, कोसेक थीटा बराबर ही जानते हैं कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार से अब देखिए कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का मान कितना है इधर 60 डिग्री, बराबर कर्ण का मान पता नहीं है जो कि AC है, और लंब जो है दे रखा यहाँ पे, लंब दे रखा AB, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे कोसेक 60 डिग्री बराबर जो होता है 2/√3 होता है, और AC का मान पता नहीं तो AC लिखेंगे, और AB का मान पता है, A और B का मान पता है 3 सेंटीमीटर ना, 3 मीटर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 AC हो जाएगा A और C, ठीक है, और बराबर 3 दूने का क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आ गया AC बराबर हम लोग को निकालना है, तो ये रूट इधर चला आएगा, गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो 6/√3। अब √3 आ गया नीचे में, मतलब हर का परिमेयकरण कर दीजिए, हर का परिमेयकरण करने पर, तो ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हर का परिमेयकरण करने के लिए जो नीचे में रहता है हर में उससे गुना कर देते हैं, ठीक है। यदि प्लस माइनस वाला रहे टेंशन, तो प्लस में रहे तो माइनस में करेंगे, माइनस में रहे तो प्लस से करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6√3 बटे का 3, √3 गुना होगा तो सिर्फ 3 आ जाएगा, 3 दूना 6 किया गया, 2√3 आ गया, ये आंसर हो गया। तो 5 साल वाले बच्चे के लिए जो होगा ये होगा, मतलब आपका AC बराबर आ गया 2√6, मतलब 5 वर्ष वाले बच्चे के लिए ये चाहिए, और आपको मैंने 5 वर्ष से कम वाले बच्चे के लिए ये निकाल के दिया 3 मीटर का, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर सवाल, पुनः फिर से हल कर दिए हम, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। आइए चौथे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल बहुत ही इजी वे में हम आपको समझा रहे। देखिए चौथा नंबर कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार का पाद बिंदु से 30 मीटर ऊंची दूरी, 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नहीं समझे, फिर से पढ़िए सवाल को। भूमि के एक बिंदु, मान लीजिए ये भूमि का एक बिंदु है, यहाँ पे भूमि का एक बिंदु, और कह रहा है जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है, मतलब मीनार यहाँ पे है, तो मीनार होता है लंबा, ठीक है, तो यहाँ पे दे दिए हम मीनार, ठीक, और इसके इससे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए ये थोड़ा सा, चलिए कोई नहीं, ये मीनार हो गया, और मीनार से 30 मीटर दूर एक बिंदु है, यहाँ पे कितने 30 मीटर दूर, कितना 30 मीटर दूर, और कह रहा है दूरी पर एक 30 मीनार के पाद बिंदु हो गया यहाँ ये, और 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार हो गया यहाँ और इसके शिखर, ये मीनार हो गया और इसके शिखर, ऊपरी हिस्सा को शिखर बोलते हैं, उसका उन्नयन जो कोण यहाँ से देखते हैं तो यहाँ जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ से यहाँ जो देखते हैं 30 डिग्री का कोण बनाता है, सिंपल सी बात है, ये जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है।
तो ए बी और सी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ए बी जो है ज्ञात करना है। बात समझ में आ गया। हमको कर्ण से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हमको मतलब आ गया है यहाँ पे लंब से। सिंपल सी बात है, आधार दे रखा है, लंब पूछा जा रहा है। सवाल समझ में आ गया। आधार दे रखा है, लंब पूछा जा रहा है। जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और जो दिया है उसको नीचे लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो आपको बता दे, जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखना है, जो दे रखा है उसको नीचे रखना है, ठीक है। तो लंब बटे आधार की का क्या होता है, लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। देख लेना है, बना देना है यहाँ पे। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, और लंब जो है यहाँ पे दे रखा है ए बी, और आधार जो दे रखा है बी सी। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर, ए बी का मान पता नहीं है, ए बी का मान ही निकालना है, और बी सी का मान दे रखा है 30 सेंटीमीटर ना, 30 सेंटीमीटर। और ए बी बराबर यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ए बी हो जाएगा, और 1 गुने 30 तो 30 हो गया। और यदि ए बी बराबर मान निकालते हैं तो ए बी के गुना में क्या है √3 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो √3 यहाँ पे भाग में आ गया। तो ए बी का जो मान निकल के आ गया 30/√3, ठीक है। तो √3 में आंसर नहीं करना है। यदि नीचे रूट वाला संख्या आ जाता है तो उसको हर का परिमेयकरण कर देंगे, लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ पे है 30√3/√3 गुने √3/√3। तो यहाँ पे हो जाएगा 30√3, और नीचे में 3 गुने √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3। तो 30 10 से 30, तो आ गया क्या 10√3। ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया। आइए इसी तरह से 5वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 5वां नंबर सवाल जो है वही दे रखा है, करा भूमि से 20 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भूमि से 20 मीटर, यहाँ से मतलब एक पतंग है जो 20 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है। 60 मीटर ना भाई, आँख तो मेरा खराब नहीं हो जाता। चलिए 60 मीटर है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो भूमि से 60 मीटर मान लीजिए, ये 60 मीटर है, ये 60 मीटर है भूमि से। ये हो गया भूमि, ठीक है, ये भूमि हो गया। पतंग उड़ रहा है, पतंग है यहाँ पे। पतंग में एक डोर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब भूमि के अस्थायी रूप से यहाँ भी कहीं भी हो सकता, तो मान लीजिए यहाँ बांध दिया गया। भूमि के साथ डोर का जो झुकाव हो रहा है, वो ये भूमि के साथ वो डोर का जो झुकाव हो रहा है, यहाँ से ये पतंग है ऊपर में लगा हुआ, ये जो है यहाँ पे पतंग लगा हुआ है, और इसका झुकाव जो है भूमि तक आने में 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का 60 डिग्री का। अब ये जमीन है तो इसको मिला देंगे, यहाँ से यहाँ इसको मिला देना है। तो चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे है ए, और यहाँ पे है बी, और यहाँ पे सी। सिंपल सी बात है। यहाँ पे कह रहा यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। मतलब ये जो झुका हुआ यहाँ से ए सी क्या हो गया डोरी, तो डोरी का लंबाई ज्ञात करना है। ये कर्ण हो गया, और ये वाला लंब हो गया, और नीचे वाला आधार हो गया। आधार से हमको कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि पूछा ही नहीं जा रहा। पूछा क्या जा रहा है कर्ण, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पूछा क्या जा रहा है कर्ण। कर्ण को ऊपर लिखिए जो पूछा जा रहा है, और दिया क्या है लंब। लंब दे रखा है, तो लंब देखिए लंब दे रखा है, लंब दे रखा है तो उसको नीचे लिखेंगे। तो कर्ण बटे लंब किसका सूत्र है, कर्ण बटे लंब। तो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कोसेक, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। यहाँ तक हो गया, मतलब सवाल हल हो गया, ठीक है। कोसेक थीटा,
तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा का मान कितना 60 डिग्री बराबर कर्ण का मान जो दे रखा AC लिखेंगे और लंब जो दे रखा AB लिखेंगे। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे कोसेक नहीं कोसेक 60 डिग्री का मान ना, कोसेक 60 डिग्री का मान जो होता है क्या होता है 2/√3 2/√3 बोलो या 2/√3 बोलो, कोई दिक्कत नहीं। चलो AC पता नहीं है, निकालना AC ही है। AB दे रखा है कितना 60, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 AC बाय क्रॉस मल्टीप्लाई में, और 60 दूने का 120, और AC बराबर यदि हम लोग को निकालना हो तो 120 बटे इधर जो है AC जो है AC गुना में क्या है √3 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। ये चीज़ बार बार बोलने से फायदा नहीं है। चलिए कोई नहीं, AC हमने निकाल लिया यहाँ पे। लेकिन यदि रूट नीचे में हो, कोई संख्या रूट के अंदर हो और हर में हो, तो उसको हर का परिमेयकरण कर लेना है, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो 120 बटे √3 गुने √3 तो यहाँ पे आ जाता है 120 √3 गुना करते हैं 120 और √3 में। यहाँ नीचे में क्या है √3 गुना होगा तो क्या आ जाएगा बस 3, 40 चौतिया 120, तो यहाँ पर आ गया 40 √3। ये आंसर आ गया। कितना इजी था और आसान था, समझ में आ गए। अगला आइए 6ठे नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। देखिए यहाँ पे हम बनाते चलते हैं। ये 1.5 कुछ इतना दे देते हैं। चलिए ये क्या है 1.5 एक लड़का है, ठीक है, कोई नहीं, और लंबा एक लड़का है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन को 30 मीटर ऊंचे एक भवन अब यहाँ पे है, देखिए लड़का कितना है 1.5 मीटर लंबा लड़का है, और लड़का जो है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से दूर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा, तो सबसे पहले 30 मीटर ऊंचा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 30 मीटर ऊंचा बना देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये जो है 30 मीटर ऊंचा है, ऊंचा एक भवन से दूर खड़ा है। लड़का कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब ये लड़का यहाँ है और वो जाता है, तो उसकी आंख भवन के शिखर इस पे पड़ जाता है। शिखर से उसका उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री का। फर्स्ट टाइम उसका उन्नयन कोण बना 30 डिग्री का। तो यहाँ पे हम इसका उन्नयन कोण बनाते लड़का का, ये 30 डिग्री का, ठीक है, ये 30 डिग्री का बना, से 60 डिग्री हो जाता, मतलब आगे थोड़ा और बढ़ा, आगे थोड़ा लड़का और बढ़ा, तो मतलब यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया, लड़का चल ही रहा था वो, तो फिर उसने देखा तो 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर आया। तो मतलब इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं, आपको पिक्चर ड्राइंग करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम यहाँ पे, ये तो गलत हो गया भाई, चलो इसको हम मिटा लेते पहले, थोड़ा सा इसमें देखो, यहाँ से हम पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं पहले, तब जाके समझ में आएगा सारी। ठीक, ये हो गया और ये हो गया, और पहले पिक्चर ड्रॉ करने दीजिए, बाकी चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। अब
क्लियर हो गया। ये जो है भवन जमीन से 30 मीटर ऊंचा भवन है और लड़का का ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है। ठीक है, तो लड़का का आंख से कोण बन रहा है, मतलब लड़का की आंख से कोण बन रहा है, तो मतलब है यहाँ पे पहला बार जो उसने देखा था तो उस समय 30 डिग्री का कोण बना था। दूसरा बार उसने जब देखा तो उस समय 60 डिग्री का कोण बना, वो लड़का आगे आ रहा था धीरे धीरे। ठीक है, तो इस में आपको बताना है क्या, लड़का जो है भवन के और कितना दूर चल के आया है। मतलब यहाँ पे यदि मैं नाम दे दूँ तब पता चलेगा, यदि नाम देते हैं तो। ठीक है, नाम दे दीजिए, इसका नाम दे देते हैं ए बी, और ये इसको इससे मिला देते हैं सी डी, और ये रहा ई एफ, और ये जी। क्लियर हो गया। ये पिक्चर बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्योंकि पिक्चर नहीं दे रखा था। लड़का यहाँ से यहाँ आया और पूछ रहा कि कितना दूरी आया, मतलब डी ए पूछ रहा है, यहाँ पे डी ए पूछ रहा है, या बोल सकते ए डी पूछ रहा है। ये ए डी पूछ रहा है कि लड़का कितना दूर चल के आया, तो मतलब है क्या आधार पूछ रहा है, तो आधार पूछ रहा है। ठीक है, आधार पूछ रहा है, 2 बार उसने देखा है, 2 बार कंडीशन आएगा। लिखेंगे त्रिभुज, सबसे पहले छोटा वाला ले लीजिए, त्रिभुज जे ए ई। अब देखिए त्रिभुज जी ए ई, त्रिभुज जी ई ए ई, ये वाला देखिए त्रिभुज, ये पहले ये वाला जे ए ई त्रिभुज देखना है, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला त्रिभुज में लिखना है, तो क्या निकालना है, आधार। ये आधार निकाल लेंगे यहाँ से ए ई, आधार यहाँ से यहाँ तक का आधार निकाल लेंगे बड़ा वाला, और बड़ा वाला निकल जाएगा, छोटा वाला उसी से निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा वाला निकालते हैं। तो आधार निकालना है, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, लंब क्योंकि हमको दे रखा है। अब लंब में कहेंगे ये तो पूरा 30 मीटर होगा, तो नहीं जी, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लड़का का जो है हाइट 1.5 था और कोण बना है 1.5 से, तो इसलिए इसमें 1.5 को घटा देंगे तो 28.5 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये हो गया इसका, ये लंब हो गया। ठीक है, तब देखिए आधार बटे लंब किसका होता है, तो कहेंगे कॉस नहीं, कॉट ना, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो दीजिए 30 डिग्री बराबर आधार क्या दे रखा है, आधार कुछ नहीं दे रखा है, तो आधार की जगह पर अपन लिख सकते हैं ए ई, लंब दे रखा है 28.5, तो 28.5, और कॉट 30 डिग्री बराबर होता है √3 बराबर ए ई बटे 28.5, कुछ नहीं नीचे तो 1, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए ई बराबर आ जाएगा 28.5 √3, ये हो गया ए ई। अब आइए दूसरा कंडीशन में, दूसरा कंडीशन यहाँ पे एक और दे रहा है, लिख सकते हैं अगेन या पुनः, त्रिभुज जी, कुछ बच्चे की ये सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए, सारा सवाल समझ में आ जाएगा। जी डी ई में, जी डी ई छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग फिर से, और पहले बड़ा वाला लिए थे। अब देखिए इसमें क्या है, वही सेम कंडीशन है, तो लगाएंगे कॉट और थीटा का मान देंगे 60 डिग्री बराबर लंब दे रखा है और आधार निकालना। आधार इसमें क्या हो जाएगा, आधार इसमें क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, डी ई बटे का क्या हो जाएगा 28.5। ठीक है, अब देखो कॉट 60 डिग्री बराबर होता है 1/√3 बराबर डी ई, और नीचे में क्या है 28.5, और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3 डी ई बराबर क्या हो जाएगा 28.5, तो डी ई बराबर निकालते हैं क्या हो जाएगा 28.5
बटे √3, ये हो गया। और ये आ गया, इसका मतलब है नीचे में यदि रूट आ जाए तो करना क्या है, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। ठीक है, अब देखो 28.5 बटे √3 गुने √3 अब देखो 28.5 से गुना करेंगे √3 तो 28.5 बटे √3। अब देखो 3 गुने √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, 28 है तो काट सकते हैं 9.5 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 9.5 √3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए ये निकल गया आपका, दो बिंदु हमने यहाँ पे निकाल लिया। ए ई, जो ए ई निकाले थे हमने यहाँ पे, अब बताते हैं आपको, रेड पेन से समझिए। ए ई जो आपने निकाला, क्या निकाला, 28.5 √3। और आपने यहाँ पे एक और निकाला भी, क्या निकाले हैं यहाँ पे, डी ई निकाला, क्या निकाले हैं, 9.5 √3, 9.5 √3। ठीक है, ये निकाले। तो हमको पूछा क्या जा रहा था, ये लड़का जो है कितना दूरी आया, तो ये दोनों में से माइनस कर देंगे। एडी पूछा जा रहा है, एडी, तो एडी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ई माइनस क्या निकल जाएगा, डी ई। तो ए ई जो है क्या है, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो 28.5 9.5 में जब माइनस होगा तो आ जाएगा 19 √3, ये हो जाएगा एडी। लड़का जो है इतना दूरी तय करके आया था, यही हो गया आपका आंसर। तो क्लियर हो गया। थोड़ा सा लेंदी इसलिए हुआ कि सवाल में थोड़ा सा अलग तरह से दे रखा था, क्या यहाँ पे पिक्चर ड्राइंग, जो कि आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। पिक्चर समझने के बाद सवाल में कुछ रहता नहीं, ये सारे सवाल में यूँ ही गर्दा छुड़ा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला सवाल, 7वें नंबर। आइए 7वें नंबर सवाल को देखते हैं। 7वां नंबर सवाल में कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगा एक संचार मीनार है। ठीक है, अब देखिए भूमि से, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे ड्राइंग कर लेते हैं। तो भूमि से, ये भूमि हो गया, और भूमि से ये कितना दूरी है, ऊंचाई है 20 मीटर। ठीक है, और कह रहा है उसके ऊपर एक भवन है, उसके ऊपर जो है एक संचार मीनार जो है उसके शिखर पर, मतलब ये शिखर हो गया, उसके ऊपर हो गया, मतलब ऊपरी हिस्सा पे एक संचार मीनार है। तो यहाँ पे एक संचार मीनार है, तो यहाँ से हम एक ऐसे कट मार देते हैं और ये इस लाइन को ऐसे मिलाते हैं, जो कि संचार मीनार है। तो इससे बढ़िया है कि हम यहाँ पे ड्राइंग कर ही दें तो बेटर होगा। ठीक है, अब देखो ये संचार मीनार है। ठीक है, और आगे पढ़िए, संचार मीनार के तल। अब यहाँ पे ये संचार मीनार है। अब सवाल बहुत इजी है। अब पहला बात तो उसने ये कह रहा है संचार मीनार लगी हुई है और संचार मीनार के तल और भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक पहला बन रहा है 45, जो कि 45 किसका बनेगा, भवन का। ठीक है, भवन का बन रहा है 45। ठीक है, क्लियर यहाँ पे बता रहा है। और दूसरा जो है संचार मीनार, इसका संचार मीनार कुछ इस प्रकार से हम बनाते हैं, कोई टेंशन नहीं, आप लोग सही से बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये ज़मीन है तो ज़मीन मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे कह जो रहा था वो सारा चीज़ आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो बिल्कुल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ए सी बी और यहाँ पे देते हैं डी। अब कहने का बात था ये जो है ए डी बी देख रहे हैं, ये भवन का शिखर था और शिखर के ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ था, और संचार मीनार और भवन के शिखर, ये भवन का शिखर है और ये संचार मीनार है के तल जो है, तल के शिखर, यहाँ से इसका कोण बन रहा है 45 डिग्री का, और दूसरा कह रहा है कि जो ऊपर पे संचार मीनार था उसका कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। पहली बात तो कंडीशन यहाँ पे एक ये है
कि ये दे रखा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो पहला तो हम लोग को शिखर का जो है, तो यहां से एडी निकालना है। सिंपल सी बात समझिए, एडी निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोण जो बन रहा है वो भी आप लोग दर्शा सकते हैं। पहला कोण जो दे रखा था 45 भवन के शिखर, और संचार मीनार के जो है था वो 60 डिग्री का। यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप थोड़ा बड़ा बनाइएगा, दिख जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। अब निकालते हैं त्रिभुज। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज डी, ये डी बी सी में, डी बी सी में। अब देखो डी बी सी में क्या है, लंब बटे आधार हो जाएगा। ये आधार, लंब बटे आधार किसका होता है, ये सारी चीज़ हम बता ही दिए। तो कहेंगे सर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री बराबर लंब जो है दे रखा है डी बी बटे आधार जो दे रखा है सी बी सी बोल सकते हैं। टेन 45 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है, और डी बी जो यहाँ पे दे रखा है 20 सेंटीमीटर बटे का बी सी जो है कुछ नहीं, तो बी सी लिख देंगे बटे 1। यदि ये आधार निकल जाएगा तो ये निकालने में आसान होगा, ठीक है, इसलिए हम लोग आधार निकाल रहे हैं पहले। तो 1 गुने बी सी, तो बी सी बराबर क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे बी सी बराबर हमने 20 सेंटीमीटर निकाल लिया। अब आते हैं पुनः अगेन लिखते हैं, आप पुनः लिख सकते हैं, ठीक है, अगेन। तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी को देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में आपको देखना है क्या, हम लोग को पता चल गया बी सी जो है 20 सेंटीमीटर है ये, और हम लोग को निकालना क्या है, कर लंब निकालना है। लंब निकालने के लिए हम लोग क्या सूत्र जानते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार निकालना है। तो आधार हमको पता है, लंब निकालना है, ठीक है। अब लंब में थोड़ा सा लोचा है, वो चीज़ समझ जाइएगा, समझ में आ जाएगा। तो टेन थीटा का मान कितना इस बार 60 डिग्री बराबर लंब जो है ए डी से बी सी है ना, तो लंब बराबर आप लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी बटे का क्या हो जाएगा आधार, जो आप लिख सकते हैं बी सी, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर, अब ए डी जो है, ए डी हम लोग को पता नहीं, तो ए डी की जगह पे ए डी ही लिखेंगे, और डी बी हमने निकाल पहले से दिया हुआ डी बी जो दे रखा है 20, तो लिख दिए ए डी प्लस 20, और बी सी का मान हम लोग को पता है 20, ठीक है। यहाँ पे √3 है, √3 बटे, या सॉरी यहीं पे तो हम बटे 1 कर सकते हैं, ज़रूरी क्या है ज़्यादा जाने का, बटे 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाता है ए डी प्लस 20 बराबर, ये क्या होगा गुना हो जाएगा 20√3, ये हो गया। आगे देखिए लिखेंगे ए डी बराबर, क्योंकि ए डी हम लोग को निकालना है, इधर है 20√3, तो इधर चला जाएगा, ये प्लस में है तो 20 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो ए डी बराबर हम लोग को जानना है, ये देखिए दोनों जगह 20 है, तो हम एक कॉमन ले लेते हैं 20, यहाँ क्या बच गया √3 - 1, जो हो गया ए डी निकल के आ गया, यही तो पूछा जा रहा था। तो ए डी बिल्कुल हम लोग कितना आसान तरीका से निकाल लिए। पहली बात तो ये हम लोग को दे रखा था लंब, हमने क्या निकाला, चालाकी से आधार निकाल लिया। आधार निकाला तो हमको पता था आधार निकालेंगे तो लंब निकल ही जाएगा, और लंब में जो है आधा हमको मालूम था ही, डी बी मालूम था, इसलिए हमने ए डी प्लस डी बी लिखे, और ए डी का मान, ए डी की जगह पे ए डी लिख दिया, और डी बी का मान दे दिए 20 सेंटीमीटर। तो आराम से हमने ए डी को भी ज्ञात कर लिया। तो बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यार वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो आप लोग वीडियो को जोरदार लाइक करो, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, चैनल में हो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो भाई 8वें नंबर सवाल की ओर आते हैं। 8वें नंबर सवाल देखो, तो भाई यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ही पिक्चर ड्रॉ कर लिए, क्योंकि पिक्चर बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसी में टाइम चला जाता है, तो इसलिए हमने पिक्चर को पहले ड्रॉ कर लिया, और अब बस आप लोग को समझाते हैं
और सवाल तो फट से बन ही जाता। ठीक है, करा एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक देखिए ये जो है एक पेडेस्टल है जिसके शिखर पे मतलब यहाँ पे 1.6 मीटर का एक मूर्ति लगा हुआ है। ठीक है, ये पेडेस्टल है, ये से DB जो है एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगा हुआ है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब भूमि के यहाँ एक भूमि है और भूमि के मूर्ति के शिखर का मतलब ये जो है AD जो है मूर्ति है और इसका शिखर क्या हो गया, ए हो गया, जहाँ पे ये लिखे हैं ये शिखर हो गया, उसका 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 60 डिग्री का उन्नयन का कोण बनता है। उसी पेडेस्टल से, पेडेस्टल क्या हो गया, D हो गया, और पेडेस्टल से शिखर, पेडेस्टल के शिखर से देखिए शिखर ये हो गया, उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री के पेडेस्टल की 45 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे। ठीक है, 45 डिग्री का। तो यहाँ पे कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ये जो है DB हम लोग को निकालना है। क्लियर हो गया बातें? आइए अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे दो दो त्रिभुज है, कोण ABC बराबर 60 डिग्री है। ठीक है, दूसरा कोण DBC है जो कि 45 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माना BC कुछ नहीं दे रखा तो x मान लिए, BC बराबर x। ठीक है, तो अपन लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले देख लिया जाए, x मान लिए तो सबसे पहले कर्ण और आधार, कर्ण हम लोग को निकालना है, आधार हमने मान लिया। ठीक है, कर्ण निकालना है, DB निकालना है, हमने आधार मान लिया। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो tan थीटा का मान कितना 45, पहले छोटा वाला कर रहे हैं। त्रिभुज यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे, त्रिभुज कौन सा DBC में, त्रिभुज DBC में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको मिटा देते हैं ताकि ये चीज़ तो हम आपको समझाने के लिए लिख रहे थे। त्रिभुज, चलिए इसे जो नियम है उसी पे चलना है हमें। ठीक है, अब देखो 45 डिग्री और 45 डिग्री बराबर लिखेंगे, कर्ण जो है क्या दे रखा है, सॉरी यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटे, क्या लिख दिए, चलिए लंब बटे आधार, मतलब हमने BC जो है हम मान लिया अपने से x है, कुछ नहीं दे रखा था तो x है, और यहाँ पे हम लोग को निकालना है लंब, तो इसलिए हम लोग को लंब लिखना था, लंब बटे आधार, हम गलती से लिख दिए थे कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो लंब, और यहाँ पे tan 45 डिग्री और लंब जो दे रखा है DB, लिखेंगे DB, और हम लोग को मालूम क्या है आधार, आधार क्या मालूम है x। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, tan 45 डिग्री का मान हो जाता है 1, बराबर लिखेंगे DB बटे x, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे D और B गुण बराबर इधर x गुने 1, तो क्या हो जाएगा x। इसको हम लोग समीकरण 1 रखेंगे। ठीक है, इसको समीकरण अपन लोग 1 रख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल, दूसरे की ओर, और दूसरा जो त्रिभुज है लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर AB मतलब लंब बटे BC मतलब आधार, तो tan थीटा का जो मान कितना है, tan थीटा का जो मान कितना है 60 डिग्री इस बार, और AB का मान पता है, AB का मान 2 है। देखिए AB के मान में हमको A यहाँ से यहाँ तक के मान में आधा मान मिल जाता है AD, तो हम लोग ये कर्ण लंब जो है, लंब को क्या बोल सकते हैं, लिख सकते हैं AD प्लस DB लिख सकते हैं, क्योंकि AD का हमको मालूम है इसलिए हमने ऐसा लिखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
BC क्या है, x लिख दिए। अब देखो tan 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √3, लिख दिए √3 बराबर AD का मान पता है 1.6 प्लस DB बटे का x बटे में कुछ नहीं तो 1 दिए। आइए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, x√3 बराबर 1.6 प्लस DB। ये हो गया, यही हो गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए DB, तो यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, x बराबर क्या है, x बराबर क्या निकाले हैं, DB। तो x के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, DB। तो यहाँ पर लिखिए DB बराबर √3, क्योंकि x के जगह हम लोग क्या जान रहे हैं, DB, x बराबर है DB के। यहाँ पर लिखिए DB बराबर 1.6 प्लस DB, ठीक है, यहाँ पे भी DB। तो अब यहाँ पे लिखेंगे DB √3 माइनस 1 DB, और इधर प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस DB बराबर इधर क्या बच गया 1.6, समझते चलिएगा। अब यहाँ पे DB, यहाँ पे DB, तो DB हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, DB कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, √3 माइनस 1, इस प्रकार लिख देंगे बराबर 1.6, ठीक है। यदि हम लोग को DB का मान निकालना है तो DB बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे इधर बराबर की साइड में क्या है 1.6, ये गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो √3 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1। ये हो गया आपका DB का आंसर, जो कि आप ये निकाल रहे थे। तो DB निकल गया। जैसे DB निकला तो आप इसको क्या कीजिए, इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए, क्योंकि नीचे में जो है रूट में है। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पे, ठीक है। तो देखो था क्या 1.6 √3 माइनस 1, तो माइनस में रहे तो क्या करते हैं, प्लस में करते हैं, +1 √3 प्लस 1। अब देखो इसको 1.6 जो है यहाँ पे आ जाएगा, 1.6 √3 प्लस 1 बटे का √3 ख़त्म हो गया, बच गया क्या, प्लस माइनस माइनस। देखिए √3 और गुने √3 कीजिएगा तो √3 बच जाता है, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 1 गुने 1 तो 1, तो 3 में से 1 गया तो कितना हो गया, 2 बच गया। यहाँ पे लिखेंगे 2, तो यहाँ पे बच गया 2, और इसको काट देंगे, 0.8 से कट जाता है 1.6, तो क्या बच गया 0.8 √3 प्लस 1, ये आंसर बच गया। ये हो गया आंसर आप लोग का। तो बहुत ही इजी था, इसमें भी कुछ था नहीं, वही सब जगह सवाल में वही सब दे रखा है और कुछ नहीं है। 9 नंबर सवाल पे चलते हैं। 9 नंबर सवाल बिल्कुल इजी है, इसको भी उसी प्रकार से हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं 90 नंबर सवाल में। हमने पहले पिक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि पिक्चर बनाने में थोड़ा सा टाइम जाता है, इसलिए हम पहले पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, तब आप लोग को हल करते हैं। कह रहा है यहाँ पे एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए यहाँ पे जो है बिल्कुल क्लियर कट में बताया जा रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, ये भवन हो गया, CD जो है एक भवन है, और यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे तो एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के भवन से शिखर के उन्नयन, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का। मीनार की जो ये DA जो है ये मीनार है, और मीनार की ऊंचाई दे रखा 50 सेंटीमीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ में आई बात, नहीं समझे, चलिए फिर से समझिए। एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण,
ये जो भवन है, CD जो एक भवन है, और ये AD या DE बोलिए, DA बोलिए या RD बोलिए, AD जो एक मीनार है, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है, और भवन के पाद बिंदु है, ये भवन है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर जो है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। यदि मीनार का ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है तो कह रहा है ये वाला भवन के ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा था इसका, तो हमें H दे दिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ADC में लेट CD बराबर H हम मान लिए। निकालना क्या है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार जो है यहाँ पे ये हो गया, और लंब निकालना है। आधार जो है हम दे दिए हैं, तो जो दे दिए हैं मतलब है, और नीचे वाला नहीं है लंब, तो ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे कॉट थीटा, थीटा बराबर आधार बटे लंब, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर AD बटे क्या हो जाएगा CD। तो कॉट थीटा, कॉट देखिए कॉट 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कोस 30 डिग्री तो पहले भी लिखे, 30 डिग्री बराबर AD, यहीं पे लिख देते 30 डिग्री, बहुत फालतू का टाइम जा रहा है यहीं पे 30 डिग्री। अब देखिए कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AD, और CD का मान दे रखा है H, क्योंकि हमने यहाँ पे माना है, देख लीजिए, ठीक है। बटे का एक, कुछ नहीं तो एक। अब यहाँ पे गुना करेंगे, तो गुना करने के क्रम में AD आ जाएगा, 1 गुने AD, तो AD और √3H ये आ जाता है। इसको समीकरण 1 कर लेंगे, फिर लिखेंगे पुनः, ठीक है, या अगेन त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD। तो चलिए देखिए त्रिभुज ABD में यहाँ पे इसका लंब जो है दे रखा है, लंब दे रखा है, और आधार निकालना है, ठीक है। लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब दे रखा है और आधार हम लोग को निकालना है। तो tan कितने डिग्री का मान, इसमें 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री बराबर लंब जो है क्या है, लंब दे रखा ना जी 50, और आधार क्या है DA या AD बोल सकते हैं, AD, ठीक। तो tan 60 डिग्री बराबर होता है, tan 60 डिग्री बराबर होता है √3 बराबर 50 बटे AD, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। तो AD और क्या हो जाएगा, AD गुना 3D, 3 तो √3 AD हो जाएगा बराबर 50, 50 गुने 1 तो 50। AD बराबर लिखते हैं यदि हम लोग यहाँ, तो AD बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे √3, ये निकल के आ गया √3 AD। अब इसको समीकरण अपन 2 करने का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला समीकरण यहाँ पे था, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों जगह यहाँ पे AD ही निकला है, तो AD बराबर ही है। तो लिखिए AD, यहाँ भी AD निकाले हैं। तो यहाँ पे पहला जो निकला था, पहला समीकरण √3H निकला था AD बराबर, और ये दूसरा जो निकल के आया है, दूसरा निकल के आया है 50 रूट बटे का √3। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। अब ये √3 गुना होगा तो क्या बच जाएगा 3H बराबर क्या हो जाएगा 50 गुने 1 तो 50, H बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे
3, तो इसको काटेंगे तो 16 पूर्णांक 2/3, 16 पूर्णांक 2/3, 16 48 तो 50। तो h बराबर जो आ गया वो 16 पूर्णांक 2/3 आ गया, ये आंसर आ गया। आप इसको h बराबर जो माने थे, क्या माने थे, CD, यहाँ आप लिख सकते हैं उसका मान। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए अगला सवाल 10वें नंबर को देखते हैं। तो चलो भाई देखो, 10वें नंबर सवाल में बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट है और ट्विस्ट बहुत ही अच्छा है। चलो कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने एक लंबा बिल्कुल फिर से पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया यहाँ पे। एक 80 मीटर लंबी चौड़ी सड़क है और दोनों ओर आमने सामने एक समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं, मतलब बराबर है। ये जो देख रहे हैं ए बी और डी ई, ये समान है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है और दूसरा 30 डिग्री का बनता है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से दूर बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दूर क्यों पढ़े, तो भाई थोड़ा हो गया क्या, 10 सवाल बता रहे हैं और आँख तो पता ही है, नाइट विजन है। चले कोई नहीं, यहाँ आप देख लेते हैं, सारा चीज़ समझ गए हैं। तो अपन लोग को करना क्या है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा, या तो अपन डी निकाल लेगा या ए बी निकाल ले, ये को हो गया। दूसरी बात यहाँ पे अपन को ये भी निकालना है कि दोनों के बीच दूरी क्या है, मतलब यहाँ पे कुछ नाम देते हैं, इसका सी नाम देते हैं। ठीक है, ई सी के बीच की दूरी क्या है या पी सी के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, ये निकालना है, सिंपल सी है, ये चीज़ समझ गए। तो अब आइए यहाँ से हम लोग हल करते हैं। हल की प्रक्रिया यहाँ से क्या जाए, 10 नंबर में त्रिभुज सी ई डी में CDED में, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं लेट E इक्वल x, मतलब EC इक्वल x ना, EC इक्वल x। अब क्यों, देखो भाई, ये यहाँ से EC जो दे रखा है, EB जो दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी बता रहा है 80। यदि यहाँ से यहाँ दूरी 80 है, यदि हम EC बराबर x मान लिए तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। क्लियर हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे EC x मान लिया, तो ये CB क्या हो जाएगा, C माइनस x। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब आइए हम लोग को यहाँ पे लगाना है tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। ठीक है, दूसरी बात tan कितने डिग्री का मान, 60 डिग्री कर लेते हैं, 60 डिग्री बराबर लंब DE बटे क्या हो जाएगा, और EC जो हमने मान लिया x, आधार जो है x। ठीक है, DE बटे x। अब देखो tan 60 डिग्री का जो मान होता है √3 होता है, बराबर DE बटे का x, कुछ नहीं नीचे तो 1 दे देंगे, गुना होगा DE बराबर निकल जाएगा √3x, और इसको समीकरण कर लेंगे फर्स्ट। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ से घेर लेते हैं तो मज़ा आएगा देखने में। ये समीकरण फर्स्ट, अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब ABC में लिखना है tan थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाता है, लंब बटे आधार।
आधार। क्या निकालना है, कैसे निकालना है, ये चीज़ बता दिए। ठीक है, टेन थीटा का मान कितने है 30 डिग्री बराबर ए बी, और लंब आधार में कुछ लोचा होगा, सी बी है तो सी बी दे दीजिए। सी बी क्या है, 80 माइनस एक्स रखे हैं, 80 माइनस एक्स, और एक्स यहाँ पे मैंने मान लिया था इसको, इसलिए 80 माइनस एक्स हो गया। अब देखो भाई कुछ नहीं, तो यहाँ पे 30 डिग्री का जो मान होता है वो रखो, √3, 1/√3 ना, 1/√3 बराबर ए बी, √3 बराबर 1/√3 बराबर ए बी बटे 80 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो √3 ए बी बराबर 80 माइनस एक्स, तो ए बी बराबर जो निकल के आएगा 80 माइनस एक्स बटे √3। तो ये चीज़ समझ में आ गया। ए बी निकाले हैं, यहाँ पे डी ई निकाले, तो ए बी जो कि ए है और डी ई, दोनों खंभे की ऊंचाई हमने ज्ञात कर लिया। और सवाल में साफ साफ बताया जा रहा है कि डी ई जो है बराबर है किसके, डी ई बराबर है ए बी के, खंभा दोनों जो है बराबर है। तो डी ई क्या निकाले हैं, √3x बराबर ए बी क्या निकाले हैं, 80 माइनस एक्स बटे √3। कुछ नहीं तो नीचे में एक दे दीजिए और बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर यहाँ पे 80 माइनस एक्स है, तो ये x इधर आ जाएगा, ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3x प्लस x क्या हो गया यहाँ, और यहाँ पे 80 हो गया, 3x प्लस x क्या हो जाएगा 4x बराबर 80। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 80/4, 20 चौके 80, x बराबर आ गया 20, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया x बराबर 20। तो अब देखिए इसी जो हमने निकाल लिया, इसी हमने निकाल लिया, यहाँ पे बताते हैं, इसी बराबर निकल गया 20। ठीक है, अब हमको निकालना है सी बी, तो सी बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस 20 बराबर 60, सी बी भी निकल गया। ठीक है, ये चीज़ सारा निकाल लिए, तो अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत। और एक चीज़ और, खंभे की ऊंचाई निकालना था, जो कि यहाँ पे डी ई बराबर, तो डी ई बराबर निकला था √3x, और x का मान क्या निकला है 20, तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा 20√3 हो जाएगा। ठीक है, खंभे की ऊंचाई, और अब उसको निकालना जरूरी नहीं, ए बी को नहीं निकालेंगे, लिख देंगे ए बी बराबर है किसके, डी ई के समान, तो बस ये लिख देना है, बराबर हो गया। ये सवाल आपका ख़त्म हो गया 10 नंबर का। आइए 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर में पहले से सवाल दे रखा है तो इसको फटाक से हल कर लेते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है, नहर के एक तट पे यहाँ पे एक टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब सीधा खड़ा है वो, और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य टीवी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और यहाँ पे टावर का अन्य टीवी के जो टावर के तट हैं उस पे से 60 डिग्री उन्नयन कोण बना रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ से ये वाले शिखर से 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर दूरी पर, और इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य टीवी मतलब टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो है किनार है, ये नदी है, नहर जिसको बोलिए नहर है, और इसके तट के इधर जो है एक टावर है, और टावर का ये बहुत बड़ा टावर है, और इसका ये जो है पहला जो कोण
जो बन रहा है उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। फिर 20 मीटर दूर एक और क्या है, एक और मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा स्थित है। ठीक है, एक और है मीनार जो उसका शिखर से इसका जो कितना बनता है, कितना डिग्री का, वो भी बनता है इसका उतना, मतलब 30 डिग्री का आगे वाला से। मतलब सिंपल सी बात समझिए, यहाँ पे एक 30 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे एक 60 डिग्री का बन रहा है। पूछ रहा है नहर का, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है सीबी पूछ रहा है, इसका आधार पूछ रहा है और इसका लंब पूछ रहा है, दोनों का लंब पूछ रहा है। तो आसान तरीका से निकाल देंगे। ठीक है, नहर का क्या क्या पूछ रहा है ये चीज निकाल लो, आराम से सवाल बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, tan थीटा बराबर लगाएंगे लंब बटे आधार। अब यहाँ पे देखो आधार जो है CB कुछ मान लेते हैं, नहीं दे रखा है तो x मान लेते हैं। CB बराबर x मान लिए यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा है तो CB बराबर x मान लिए। जो अब x मान लिए हैं तो आगे देखिए tan थीटा, तो tan थीटा tan 60 डिग्री, थीटा का मान कितना 60 डिग्री, बराबर लंब जो है, लंब क्या है AB है, तो AB बटे आधार क्या है x दिए हैं, माने हैं तो x देंगे। और तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3 बराबर AB बटे x, कुछ नहीं नीचे तो 1, तो AB बराबर क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ समझ गए आप लोग। तो चलिए इसको हाईलाइट कर लेते हैं। चलिए ये हो गया AB बराबर जो निकल के आ गया, इसको थोड़ा मिटा ही लेते हैं, ऊपर चला गया था। AB बराबर जो है √3x है। अब अपन लोग को निकालना क्या है, AB निकल गया, AB निकल गया। अब देखिए दूसरा जो शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है D बिंदु पे। ठीक है, ये समझना है। तो अपन फिर से एक त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD में, ABD वाले में, ABD में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan थीटा का मान कितना, यहाँ पे देखेंगे इस बार तो 30 डिग्री, और लंब का जो है, लंब क्या दे रखा, लंब तो AB है, तो AB बटे, अब देखो AB बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार में देखेंगे तो आधार इसका DC भी है और CB है। तो D और C में हमको DC पता है तो लिख लेंगे DC प्लस CB। ठीक है, ये हो चीज़ समझ गए। अब देखो भाई यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 बराबर AB का मान पता नहीं है तो इसलिए AB लिखेंगे, DC का मान पता है 20 प्लस क्या हो जाएगा CB हमने x माना है, यहाँ पे देख लो लिखेंगे x, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वही स्थिति में आएगा। कौन सी स्थिति में, वही स्थिति में, मतलब √3 बराबर 20 प्लस x। ठीक है, ये स्थिति में आएगा। तो AB भी हमने निकाल लिया, AB भी हमने निकाल लिया। अब देखो भाई यहाँ पे AB 2 बार आ चुका है, तो समीकरण इसको 1 कर लेते हैं और इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। AB ही निकला है दोनों बार, तो लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन और दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तो एक समीकरण A जो है निकला है, क्या निकला है √3x, वेरिएबल मान निकालना हम लोग को। ठीक है, और दूसरा जो है AB बराबर, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और कर लेते हैं। अब यहाँ पे AB बराबर देखिए
ए बी बराबर निकालना है तो ये गुना में, तो इधर आ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 20 प्लस एक्स बटे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये यहाँ पे नहीं, समीकरण यहाँ पे ये दूसरा होगा, क्योंकि इधर ही √3 को छोड़ दिए थे। चलिए ये चीज़ समझ गए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स बटे √3, नीचे में कुछ नहीं तो एक दीजिए, √3 गुना होगा तो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, 3x बराबर, इधर क्या बच गया, 20 प्लस एक्स गुना होगा एक से तो 20 प्लस एक्स ही होगा। अब देखो 3x है और इधर पे x है, तो इधर वाला x इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था। यहाँ पे क्या बच गया, 2x बराबर 20, तो x बराबर क्या आ गया, 20 बटे 2, तो देन x बराबर निकल के आ गया 10, और 10 क्या है, नहर का चौड़ाई, जो कि हमने CB माना था, वो निकल गया। अब देखो समीकरण 1 में जो हम लोग को AB निकालना है, तो समीकरण A में रख देते हैं मान, तो यहीं पे हम लोग समीकरण 1 में मान रखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखने पे, समीकरण 1 क्या था, AB बराबर √3x, ठीक है। तो √3 में 10 x के जगह 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। ये हो गया आपका AB का मान, मतलब ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। दो आंसर हो गया आपका। पहला तो आप आंसर बोले तो ये बोलेंगे, ठीक है। दूसरा आंसर यदि आप लोग को बोलना है तो आप लोग बोलेंगे ये ऊंचाई के लिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया, 10√3 और 10 x का वैल्यू जो आया था नहर के लिए, ऊंचाई के लिए, ये ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये कितना नंबर था, 11 नंबर, और 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर देखिए, बिल्कुल इजी तरह से हम आपको बताते चलेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर पे, मतलब ये जो है एक भवन है, उसके शिखर पे एक केबल टावर है, DE जो है एक केबल टावर है, जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का, जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके अलावे उसके पाद का अवनमन कोण से 45 डिग्री है, अवनमन कोण जो है 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो 7 सेंटीमीटर एक ऊंचा भवन था, उसके ऊपर शिखर था, शिखर से जो है अवनमन कोण बना, ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री का बना, और उसके बाद उसके पाद बिंदु से 45 डिग्री का अवनमन कोण टावर की मतलब इसके टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और इसके अलावे पाद का अवनमन कोण जो है 45 डिग्री का है। तो टावर की जो है ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। सवाल समझ में आ गई बात, बिल्कुल। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का ऊंचा भवन था, तो इधर भी ये क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। इससे 60 डिग्री का कोण बना, तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का कोण। मैंने यहाँ पे ये वाली रेखा आपको फिर से मिटा के बता रहा हूँ, ये वाली रेखा नहीं है। ये वाली रेखा हमने इसलिए दिया क्योंकि इसका ऊंचाई दे रखा है, इसको ऐसे डॉट लाइन से मिलाते, इसका ऊंचाई दे रखा 7 सेंटीमीटर। तो मतलब है ये जो है हमको BC भी मिल रहा है, और साथ में ये ज्ञात कर लेंगे AD, तो BC भी ज्ञात हो जाएगा। और AD जो है मतलब ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो AB क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे त्रिभुज, सवाल को पूरा बनाते हैं बिल्कुल समझ में आएगा। त्रिभुज ADE में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan थीटा का मान कितना, 60 डिग्री, और यहाँ पर देखिए हमने लंब के लिए x मान लिया, यहाँ x मान लिए हैं बराबर x बटे का आधार जो है, आधार क्या हो जाएगा, AD, आधार AD ये हो गया। तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3 बराबर x बटे AD बटे का एक कुछ नहीं तो AD है, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, नहीं तो गलत दिख जाएगा।
80 है। ठीक, अब इसको इससे गुना करेंगे तो रूट थ्री AD बराबर x हो जाएगा। तो AD बराबर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, x बटे का √3, ये हो जाएगा। चलिए ये यहीं तक इसको छोड़ देंगे, इसको यहीं तक छोड़ देंगे। AD निकाल लिया हमने, A और D ये निकल गया x बटे √3। अब देखिए अगेन हम लोग पुनः लिखेंगे और यहाँ शुरू हो जाएंगे फिर त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। तो यहाँ पे क्या है, इसका लंब पता है, आधार निकालना है। ठीक है, तो लंब पता हो आधार निकालना हो तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan यहाँ पे थीटा का मान कितने 45 डिग्री और लंब कितना है 7 ही है ना जी, लंब 7 और आधार कितना, आधार कितना है कुछ नहीं, तो आधार BC लिख देते हैं। tan 45 का मान होता है 1 बराबर 7 बटे BC, कुछ नहीं नीचे तो 1 दीजिए, 1 गुने 1 और BC गुने 1, तो BC बराबर हो जाएगा यहाँ पे BC बराबर 7। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, ये चीज़ समझ गए, BC भी निकाल लिए हमने। अब लिखेंगे यहाँ पे देखिए AD बराबर BC, तो AD क्या है, ये देखिए AD बराबर BC है, तो AD क्या निकाले हैं, x बटे √3 बराबर BC जो निकाले हैं 7 निकाले हैं, बटे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, तो 1 गुने x क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा ये 7 गुने √3, 7 गुने 7 मल्टीप्लाई √3 बोलिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब केवल टावर का जो ऊंचाई निकालना है, केवल टावर की ऊंचाई, तो DC प्लस ED। तो देखिए DC क्या है 7 सेंटीमीटर और ED जो x बराबर निकल के आया, x बराबर ED जो हमने x बराबर माना था, तो DC बराबर 7 प्लस x बराबर जो निकल के आया 7√3, x बराबर निकल के आया। तब देखो 7 दोनों जगह है, तो इसलिए हम 7 को कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बचेगा √3 प्लस का 1 ना, यहाँ बच गया 1, यह हो गया आंसर। यही चीज़ बोल रहा था निकालने के लिए, बिल्कुल आराम से इसको हम लोग निकाल लिए। कहीं कोई दिक्कत समस्या हुआ हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो 12 नंबर हो गया। तो आइए 13 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। 13 नंबर में क्या दे रखा है, तो देखिए 13 नंबर सवाल में जो है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पे 2 जहाज का अवनमन कोण पहला बार 30 डिग्री का, दूसरा बार 45 डिग्री का बन रहा है। यदि लाइट हाउस की ओर ही आ रहा है जहाज, ये लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर जो है ऊंची है, और 2 जहाज जो है सामने से आ रही है, जो कि पहला बार जहाज का जो है अवनमन कोण जो है 30 डिग्री का बना, दूसरा बार 45 डिग्री का बना। यदि लाइट हाउस के और ही आ रहा जहाज, मतलब लाइट हाउस के पास ही आ रहा, तो दूसरे जहाज के पीछे एक और जहाज है, पहला जो जहाज है ठीक उसके पीछे एक और जहाज है, तो 2 जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना, मतलब D और दूसरा जहाज है C, तो D और C के बीच की दूरी हम लोग को ज्ञात करना है DC। ठीक है, तो DC निकल जाएगा, तो मतलब जहाज और उसके बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगा, 2 जहाजों के बीच दूरी ज्ञात हो जाएगा, DC निकाल लेंगे। तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, पहले तो देखिए यहाँ पे कर्ण दे रखा है, सॉरी लंब दे रखा ना, हाँ लंब दे रखा है 75 सेंटीमीटर, आधार भी गायब है। तो आधार हमको ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये आधार से ही रिलेटेड सवाल है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे आधार का ही निकालना हम लोग को। ठीक है, तो यदि लंब दे रखा हो आधार गायब हो, ठीक है, तो लंब दे रखा है
आधार गायब है, तो लिखे ये त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा का मान कितने, पहला बार 45 बराबर लंब जो है ए बी हो गया और आधार जो है आपका बी सी हो गया। तो देखिए थीटा tan 45 डिग्री बराबर होता है 1 बराबर ए बी, तो पता है ए बी 75 दे रखा ना, ए बी 75 है और बी सी गायब है, नीचे में कुछ नहीं, तो 1 हम लोगों को निकालना है बी सी, तो बी सी बराबर 75 निकल गया। पुनः फिर से दूसरे जहाज के लिए अपन निकालना है त्रिभुज एडीसी में त्रिभुज एडीसी में फिर लिखेंगे tan थीटा बराबर वही बात लंब बटे आधार। ये तो है 16 सवाल में ज़्यादातर में लंब ही का प्रयोग किया गया है, ठीक है, tan थीटा का ही प्रयोग किया गया है, ये याद रखना है, ठीक है भाई। आपकी जानकारी के लिए बता तो tan इस बार कितना 30 डिग्री बराबर लंब जो इस बार क्या हो जाएगा ए बी ही होगा और आधार इसका बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, हमने बी सी का निकाल लिया 75 ही होगा ये बी सी, ठीक है, और इधर ये निकालना है, तो यदि हम लोग जान रहे तो ये पूरा निकलेगा क्या डी बी, तो डी सी प्लस ये डी सी प्लस बी सी लिख देते हैं, डी सी प्लस बी सी करते हैं, तो देन अपन लोग को एक चीज़ पता चल गया कि डी सी बी सी हमको पता है, डी सी निकालना, तो tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, 1/√1 अपॉन √3, ठीक है। अब देखो भाई ए बी तो पता है 75 है, बटे का डी सी क्या है पता नहीं, बटे 75 ही बी सी है, क्योंकि यहाँ पे हमने 75 निकाला है। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डी सी प्लस 75 बराबर क्या हो जाएगा 75√3, ठीक है, √3। अब देखो इस 75 को भी इधर भेज दो, तो डी सी हम लोग को जानना है, डी सी बराबर क्या हो जाएगा, इधर सबसे पहले 75√3 लिखो और प्लस में तो इधर आके हो जाएगा ये माइनस में 75 हो जाएगा, हम रूट लगा रहे थे इसके लिए 75 हो जाएगा। अब डी सी बराबर यदि हमको जानना है तो मतलब सिंपल सी बात है, दोनों जगह 75 है तो एक 75 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा √3 - 1, ये हो गया। तो डी सी अपन लोग को निकालना था, डी सी निकल गया, यही था डी सी, बाकी बी सी निकालना था, ये निकल गया, कितना दूरी है दोनों के बीच में, और डी सी ये बी सी डी सी दोनों निकाल लिए, सिंपल सी बात है, ये आंसर हो गया, ठीक है। कितना इजी वे में इसको हल कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए 14 नंबर सवाल को हल करते हैं, 14 नंबर सवाल को हल करते हैं। 14 नंबर सवाल थोड़ा सा उलट फेर है, देख लिया जाए, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें भी। यहाँ पे कह रहा 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, यहाँ पे एक लड़की है जो 1.2 मीटर लड़की है, लंबी है ये लड़की, ठीक है, यहाँ पे खड़ी है और भूमि से 88 मीटर की ऊंचाई पर एक बैलून है, 88.2 पे एक बैलून है जो कि क्षैतिज हवा में उड़ रहा है, मतलब हवा में मनमना उड़ रहा है। उसने गुब्बारे को देखती है कौन, लड़की। किसी भी क्षण लड़की का आंख गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, सबसे पहली बार तो वो देखी थी 60 डिग्री का कोण बना, तो धीरे धीरे गुब्बारा एक जगह था नहीं, धीरे धीरे घिसक के यहाँ आ गया गुब्बारा, यही गुब्बारा जो है यहाँ आ गया। तो फिर दूसरी बार उसने देखा तो उन्नयन कोण घटकर उसका 30 डिग्री पे हो गया, ठीक है, जाहिर सी बात है ये जाएगा ही, आगे जाएगा तो घटेगा ही घटेगा।
तो इस अंतराल दौरान गुब्बारे में तय की गई दूरी ज्ञात करना। अब पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, सिंपल सी बात समझो। अब देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करने के लिए हमको कैसे ज्ञात करना होगा, तो यहाँ पे हम इसका कुछ नाम दे देंगे, जैसे कि इसी पिक्चर में हम बनाते हैं सवाल को, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ए देते हैं, और दूसरी बात यहाँ पे अपन क्या दे देंगे, सी दे देते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, ठीक है। और ये जो है यहाँ, ये लड़की की ऊंचाई है 1.2, ये नीचे वाला, ये लड़की की ऊंचाई, ठीक है। अब देखो 1.2, अब ये यदि हम लोग निकालते हैं डी, और यहाँ पे देते हैं क्या, ई, ये ई हो गया, और ये इसका नाम देते हैं डी, डी, ए सी बी त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज देखेंगे डी सी ई, डी सी ई या डी ई सी बोलिए, ठीक है, डी सी ई त्रिभुज में यदि हम लोग ए सी और बी सी ई बी ई निकाल लें, मतलब बी सी और ई सी निकाल लेंगे, तो नहीं निकल जाएगा कि कितना दूर गया गुब्बारा का, ये बराबर ही है ना, तो ये दोनों निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। गुब्बारे की मतलब कितनी दूरी है गुब्बारा जो पहले से चला गया, पहले के अंतराल में गुब्बारा कितना दूरी तय किया, यही निकालना है, तो बिल्कुल निकल जाएगा। बी सी और ई सी वही तो है गुब्बारे का। अब चलिए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला काम अपन कर लेते हैं, ये लड़की के जो ऊंचाई था 1.2 मीटर था, तो 1.2 मीटर इसमें से घटा देंगे, दोनों का तो वही होगा, ठीक है। गुब्बारा नीचे ऊपर के बारे में बात नहीं किया गया, तो 1.2 घटाएंगे तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा 87, ठीक है। 88.2 था और 1.2 घटा दिया 87 हो गया, ठीक है, ये याद रखना है। तो चलिए, तो हम लोग को निकालना क्या है, आधार। तो tan थीटा त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan 60 डिग्री, यहाँ पर कितना डिग्री का बन रहा है, ये वाला कोण का, ये वाला त्रिभुज ऊपर छोटा वाला त्रिभुज का 60 डिग्री। लंब क्या हो गया, यहाँ पे ए बी लंब हो गया, तो दे रखा 87 निकाले हैं, और यहाँ पे बी सी क्या हो गया, आधार, बी सी हो गया आधार जो निकालना है। tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है, √3 होता है, बराबर 87 बटे बी सी, कुछ नहीं नीचे तो 1 दे दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 बी सी हो जाएगा, बाकी 87। तब इसको इधर कर लेंगे, बी सी निकालना हम लोग को, तो ये गुना में है तो इधर आके हो जाएगा भाग में 87 बटे √3। तो जब रूट में आवे तो इसका हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, पता ही आप लोग को हर का परिमेयकरण करने पर, तो 87 बटे √3 गुने √3 बटे √3, तो 87 √3, और नीचे में √3 जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, 3 बच जाता है। यदि काटना चाहे तो कटेंगे, कट जाएगा, 29 बार में कट जाता है 87, तो 29 √3 हो जाता है, ये आ गया, ठीक है। अब चलिए त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, दूरी ज्ञात करना हम लोग को दोनों के बीच, लिखेंगे पुनः त्रिभुज डी, ये डी है, डी ई सी में, ठीक है। तो tan थीटा बराबर अपन जानते हैं लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब का, लंब जो दे रखा है 87 ही दोनों का हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं बता रहा है कि ये सिर्फ बोला दूरी ज्ञात की, ये नहीं बताया जा रहा है इसमें कि कितना ऊपर नीचे हुआ, ये नहीं, तो मतलब
दूरी सिर्फ तय किया है, ऊंचा और नीचे नहीं हुआ बैलून, ठीक है, गुब्बारा। अब आधार क्या है, आधार यहाँ पे बी ई हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला बी और ई हो जाएगा जो नाम दिए हैं। तो बी सी हम लोग को पता है, यहाँ तक बी सी है, तो ये त्रिभुज का तो यहाँ तक आ रहा 30 वाला का, तो बी सी प्लस ई सी बी ई हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे बी सी प्लस बी ई। तो 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 बराबर 87/BC जो हमने निकाला है, यहाँ पर निकाले हैं नीचे में 29√3 प्लस BE पता नहीं है अभी, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, 29√3 प्लस BE, ठीक है, बराबर 87√3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, BE बराबर 87√3, अब ये प्लस में इधर आ क्या हो जाएगा माइनस में 29√3, तो BE बराबर निकल के आ जाएगा 87 में 29 घटाएंगे तो 58 आ जाएगा, ठीक है, √3, यही आंसर हो गया। तो BE निकालना था, ये BE निकालना था हमको, तो BE भी निकाल लिए और BC भी निकाल लिए, तो यही हो गया आप लोग का आंसर, ठीक है। 14 नंबर सवाल खत्म हो गया। आइए 15 नंबर सवाल को करते हैं। 14 नंबर खत्म, 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल सेम उसी प्रकार से देख लिया जाए। करा एक सीधा राजमार्ग है, तो पहले हम सबसे पहले यहीं पे एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। तो अब सवाल को पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। करा एक राजमार्ग, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, मतलब एक सीधा ये राजमार्ग है डी बी जो है, बी जो है एक मीनार का पाद बिंदु है, ठीक है, नीचे वाला मीनार तक जाता है। तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, ये मीनार है, एक ऊपर एक उस आदमी खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, 30 डिग्री पे अवनमन कोण पर ये देख रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30 देखता है। मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा था। 6 सेकेंड बाद, यहाँ पे जो है 6 सेकेंड बाद वह कार का अवनमन हो गया, अवनमन कोण बन गया 60 डिग्री। कार है, स्पीड में चल गया, आगे चल गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो मतलब ये डी से सी तक समझने में आने में इसको 6 सेकेंड लग गया, तो सी भी पहुंचने में कितना समय लगेगा यही पूछ रहा है, और कुछ है नहीं। सिंपल सी बात है, अपन लोग को यहाँ पता चल गया कि हम लोग को आधार दे रखा है, निकालना क्या है, लंब निकालना है, ठीक है। तो वही बात है, त्रिभुज देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना 60 डिग्री दिए, और लंब जो है AB है, AB बटे क्या हो जाएगा DC, या इसको हम मान लेते हैं कुछ x ही मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं, ठीक है, देते हैं x तो बेटर होगा। तो आधार x ले लिए, क्योंकि लंब भी पता नहीं था यहाँ पे, तो x मानना ही पड़ता। लिख दीजिएगा आप लोग सवाल में, लेट BC इक्वल x, ठीक है। तो अब देखिए tan 60 डिग्री का मान देखिए, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बटे का 1 बराबर AB बटे x, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा A गुने AB बराबर √3x गुने होगा
x, ये हो गया। अब फिर से पुनः हम लोग यहाँ लिखेंगे, पुनः त्रिभुज, अब देखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में क्या निकालना है, टेन थीटा बराबर, सूत्र वही लगाएंगे, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो टेन थीटा का मान कहते हैं यहाँ पे 30 डिग्री बराबर, लंब जो है ए लंब, इसमें ए बी है तो लिखेंगे ए बी बटे आधार जो है, आधार देखिए, आधार हमने यहाँ पे आपको इसलिए बोला, आधार है डी सी और बी सी दोनों है, ठीक है। तो यदि डी सी हमको पता है कार इतना दूर में पहुंचा, 6 सेकेंड में पहुंचा है, टाइम ही ना पूछ रहा है, और सी से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो ये हो गया 6। तो यहाँ पे लिखेंगे डी सी प्लस बी सी, तो 10 30 डिग्री ना, तो यहाँ पे देंगे 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का जो मान होता है वो लिखिए यहाँ पे, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है, √3। अब ए बी की जगह पे ए बी ही लिखिए, बटे डी सी का मान दे रखा है 6 प्लस बी सी हमने माना है x। अब देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3ab हो जाएगा, √3ab बराबर 6 प्लस x, यही रह जाएगा, ठीक है, 6 प्लस x यही रह जाएगा। अब ab बराबर यदि हम लोग को निकालना है तो क्या लिखेंगे, 6 प्लस x बटे √3, ये हो जाएगा। तो अभी तक जो है x का मान नहीं निकला है, x का मान निकालना होगा हम लोग को। तो यहाँ पे इसको समीकरण 1 कर लीजिए और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 देखा जाए, दे रखा है ए बी बराबर √3x, तो √3x बराबर, यहाँ भी ए बी का ही मान निकला है 6 प्लस x बटे √3, नीचे कुछ नहीं तो 1 देंगे और बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 गुने √3 क्या हो जाएगा, 3x बराबर 6 प्लस x, तो इधर प्लस में है x, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 3x माइनस x इक्वल 6, इधर बच गया 6, तो x तो 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 बटे 2 तो 3, x बराबर निकल गया 6, सॉरी 2 3 6 ना, यहाँ 3 निकल जाएगा, देखिए काटे हैं सही लिखे हैं, यहाँ कुछ गलत, 2 3 6, 3 इसका हो गया x इक्वल, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जो सी बी बराबर निकल गया 3, पूछ रहा था जो वही निकालेंगे, सी बी निकल गया 3, सिंपल सी बात है। तो भाई यहाँ पे कंडीशन जो था, सारे कंडीशन को फॉलो करते इस सवाल को बिल्कुल ही आसान तरीका से हम आपको बता दिए। तो अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लो, ठीक है। तो अब देखते हैं अंतिम सवाल, इस अध्याय का अंतिम सवाल, 16 नंबर सवाल। और 16 नंबर सवाल जो है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर 9 मीटर दूर स्थित पर एक 2 बिंदु से मीनार के शिखर का
उन्नयन पूरक कौन करता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देखो भाई ये पिक्चर कुछ ऐसा है, मान लो ये, ज़्यादा कुछ झमेल नहीं है, फटाक से हम बनाते हैं। तो सबसे पहले पिक्चर ड्राइंग का जो था थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाता है। ये चीज़ देखिए, यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचे और सवाल के साथ बताने में थोड़ा ये फिर फंस गया है यहाँ पे। ये होता क्या है, फंस जाता है, बनता नहीं है। तो फिर से हम ट्राई करते हैं, हो सकता है टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा हो रहा है, बट डोंट केयर, मत दो। अब देखो ये यहाँ से एक राइट इधर ले लिए, तो इसलिए हम सामने में आप लोग के सामने पिक्चर ड्रॉ नहीं करते, ये स्केल यहाँ पे मिलता नहीं है। देखो भाई किस प्रकार से हम कर रहे हैं, इस तरह से करने के बाद हमको यहाँ से इरेज करना पड़ता है। ठीक है, देखो ये हो गया। चलिए ये बन गया अपन लोग का ड्राइंग। अब इस पे नाम अपन लिख देंगे फटाक से, ए बी, सॉरी यहाँ बी नहीं, बी जहाँ 90 डिग्री का कोण बना है वहाँ देना है, बी और सी और डी। तो चलिए देख लेते हैं, अब सवाल को पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर, 4 मीटर, ये हो गया 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी स्थित, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक 9 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये बिंदु 4 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 9 मीटर है, तो मतलब ये 5 मीटर होगा। सिंपल सी ये चीज़ हम आगे देखेंगे। बिंदुओं के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब पूरक कोण मतलब 90 डिग्री का कोण, पूरक कोण मतलब 90 डिग्री का कोण। तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अब ये आंसर भी यहीं पे, इसका आंसर आपको बुक में नहीं मिलेगा, और कह रहा है आंसर 6 सेंटीमीटर है, सिद्ध करना है। तब सिंपल सी बात है, ये त्रिभुज को हम लोग यदि थीटा मान लेते हैं तो इसका क्या मान लेंगे, थीटा माइनस 90 मान लेंगे। ठीक है, थीटा माइनस 90 मान लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं पूरक कोण 90 डिग्री। तो जैसे कि यहाँ पे इस तरह से भी समझ सकते हैं, कोण सी प्लस कोण डी। ठीक है, तो कोण सी प्लस डी, तो कोण सी प्लस डी बराबर यहाँ 90 डिग्री, तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस सी कोण डी, ये हो जाएगा। इस तरह से यहाँ आप लिखे, इसको हम दे दिए थीटा और थीटा माइनस 90 डिग्री। आगे देखिए फट फट समझेंगे। अब ये तो क्लाइमेक्स था। अब देखो यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में कुछ नहीं है, त्रिभुज ए बी सी में अब देखो लंब बटे आधार, याद है ना, बहुत सारे सवाल में लंब बटे आधार यूज हुआ है। आधार बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार बराबर मतलब tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। देखो अब यहीं पे स्टार्ट होता है लंब बटे आधार, तो लंब इसका क्या हो गया, ए बी, आधार क्या हो गया इसका, त्रिभुज ए बी सी में आधार क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, ए बी बटे 4 बराबर tan थीटा। अब थीटा यहाँ पे इसका थीटा का मान थीटे है, तो थीटे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको घेर लेते हैं, हाईलाइट कर दी। ठीक है, अब देखो आंसर फटाक से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अपन लोग त्रिभुज ए बी डी में देखिए, तो लंब बटे आधार वही कहानी, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, और तो लंब क्या है यहाँ पे ए बी है, आधार क्या है यहाँ पे, तो आधार 9 सेंटीमीटर है, 9 है। ठीक है, और बराबर tan थीटा का मान क्या 90 माइनस थीटा, ये है मान, थीटा का मान 90 माइनस थीटा ना है जी। तो ए बी बटे 9 और tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। ये समीकरण
सेकेंड और ये वाला समीकरण फर्स्ट। ये निकल गया। अब देखिए यहाँ पे निकालना हम लोग को, ये चीज प्रूव करना है, इसका 6 आना चाहिए। लंब लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे गुना करने पर तो सबसे पहले देख लीजिए समीकरण दिखना चाहिए। यहाँ पे है कॉट, वहाँ पे है टेन। तो पहले समीकरण 1 लेते हैं, 10 को यहाँ लाते हैं, 10 गुने कॉट बराबर, अब देखो बराबर के साइड में जो है इसको AB/9 है, 4 है ना इधर यहाँ पे, तो 4 प्लस गुना ना AB/9। तो 10 और कॉट, tan थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है 1 बराबर AB गुने AB, तो AB का स्क्वायर बटे 9 चौके 36, कुछ नहीं नीचे 1 देंगे तो AB स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, 1 गुने 36। तो AB जब रहे स्क्वायर रहे तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा √36। तो AB बराबर क्या आ गया 6 आ गया। 36 मतलब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 6 ही आएगा। इसका राइट आंसर 6 आ गया। देखिए प्रूव्ड हो गया। और वीडियो को करना है आप लोग को लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। इसी तरह का आपको शानदार वीडियो मिलते रहेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।